नमस्कार, मैं अमित कालखंड में आप सभी और भव्यता है गिरिराज जी की। ये वो स्वरूप है गिरिराज जी का जो गिरिराज शिलाओं में प्राकट्य है। यही वो स्थान है, यहाँ पे गिरिराज जी की पूजा अर्चना दूध दही से अभिषेक किया जाता है और यही मनोकामना की अपनी मनोती मांगी जाती है। ये परिक्रमा गोविंद कुंड स्थान के नाम से गोविंद कुंड की तलहटी में विराजमान है। जी पंडित जी, क्या कुछ कहेंगे, इसकी क्या विशेषता है? विशेषता ये है, गिरिराज जी का मूल मुखारविंद है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पंडा जी है जी। यहाँ पर 16 साल में एक बार मुहूर्त आता है जी। वो आता है फागुन मासे सुबह शुक्ल पक्षे रवि पुष्य नक्षत्रे द्वादश सायं तिथौ। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जिसमें रवि पुष्य नक्षत्र होता है, तो उस दिन भूल करके अगर पक्षी भी यहाँ होकर के निकल जाएगा तो बैकुंठ जाने से नहीं रोक सकता। तो जब ठाकुर जी का यहाँ अभिषेक हुआ तो गोविंद नाम क्यों पड़ा? गो माने गऊ और बिंद कहते चरणों को, तो इसलिए ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। गो माने गौ, बिंद माने गोविंद, इसलिए ठाकुर जी का नाम यहाँ, ये वो स्थान है, यहाँ स्थान ठाकुर जी का नाम ही गोविंद पड़ गया। हाँ जी। यहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। अभिषेक होकर के ठाकुर जी का पूर्वायन जो जल से ये गोविंद कुंड प्रकट हुआ। पर इस गांव का नाम आनौर है। आनौर गांव इसलिए पड़ा कि गोपाल भट्ट जी ने यहाँ 56 भोग आरोप कराया। तो ठाकुर जी ने सारा भोग खाने के बाद में पर्वत पर चढ़ के सबसे बोला आनो प्लस और लाओ, तो गांव को नाम आनौर पड़ गो। हाँ, तो ये यहाँ का बहुत विशेष जगह स्थान है और यहाँ जो भी पूजा करता है वो अपनी मनोकामना को वांछित फल पा लेता है। ये वो गोविंद स्थान है, गोविंद कुंड का स्थान है। यहाँ जो गिरिराज पे पूजा अर्चना करता है, अपने कैमरामैन से कहेंगे गिरिराज जी की जो प्रतिमा है उसको दिखाएगा। वो गिरिराज जी की जो प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है। इस स्थान पर जो दिव्यता और भव्यता के साथ दूध दही मक्खन से पूजा करता है वो अपनी मनोकामना की मनोती पाता है। यहाँ कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। कहाँ से आए हो आप? नमस्कार, मैं नीरज भंडारी, मैं मध्य प्रदेश खरगोन जिले का निवासी हूँ। तो गिरिराज जी में आप आए हो, गिरिराज जी की पूजा अभिषेक कर रहे हो, मनोकामना की गिरिराज जी तो हमारे आराध्य जो है, हमारे बचपन से, हमारे पीढ़ियों से है और ठाकुर जी की कृपा से हम सबको, हमारे पूरे परिवार को यहाँ आने का मौका मिला और हम लोग कम से कम 60-70 लोग हैं। अभी लगभग 2 बस के लगभग हम लोग सब आए हैं यहाँ पे। और ये श्रद्धा जो है, अगर आपको कभी आना है तो हमारे क्षेत्र खरगोन आप आइए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो है हम लोग परिवार से आते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, इकट्ठे 50-50 लोग परिक्रमा करते हैं। और ये श्रद्धा जो है ये हमारे मन में रची बसी है और ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को देती है। एंड वी ऑल आर फैमिली, वी आर वेरी मच प्रेजिंग आर जो हमारे इष्ट हैं उनको जो है। आस्था और भाव श्रद्धालुओं के मन में कूट कूट के भर जाता है। ब्रजधाम गिरिराज जी में आकर के इनकी मन की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। ये गिरिराज जी के जो छोटे छोटे शिलाएं हैं, गिरिराज जी का जो छोटा छोटा कण रूप में है, तो ये इसकी क्या विशेषता है पंडित जी? ठाकुर जी ने श्रीनाथ जी स्वरूप का जो दर्शन दिया है, ये श्रीनाथ जी स्वरूप है ठाकुर जी का। ये भगवान का दूध का कटोरा है, ये गऊ के खुर हैं जी। और ये ठाकुर जी का चरण है जी। और राधा और कृष्ण के दोनों के चरण ये हैं जी। आई समझ में, जो भी यहाँ आता है भाव से और जो मांगता है उसके मन की कामना पूरी हो जाती है। दिव्यता और भव्यता के साथ आपने देखिए, यहाँ जो अपनी मनोकामना की मनोती लेकर आता है वो मनोकामना का भाव और पूर्ण रूपेण मनोकामना की मनोती का फल उसको मिलता है। यहाँ जो ठाकुर जी के चिन्ह हैं, चिन्ह पुराणों से जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो कोई बनाए हुए नहीं, बनावट नहीं है। ये दिव्यता गिरिराज शिलाओं में राधा कृष्ण की खेली हुई क्रीड़ा स्थली और दिव्यता और भव्यता का नज़ारा आप सब लोग देख रहे हैं। और भी बहुत सारे यहाँ हमारे श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी आस्था क्या गिरिराज जी में उनकी आस्था है और क्या कुछ कहेंगे उस आस्था को लेकर के।
ये जो गिरिराज जी का धाम है, और देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मन में भाव लेकर के आते हैं। क्या कुछ कहोगे गिरिराज जी में आप हो? हम यहाँ पे ब्रह्म सम्मान लेने आए हैं। जी, गिरिराज जी की परिक्रमा में आप कैसा भाव रखते हो? आप बच्चे हो, क्या मांगते हो गिरिराज जी से? हम उनके बच्चे हैं। हम उनके बच्चे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनका भाव और आस्था, आत्मा से प्रतीत प्रेम, राधा और कृष्ण का जो संगम है, ये वो इस दिव्य स्थान है गोविंद जी के नाम से। क्या कुछ कहोगे यहाँ गिरिराज जी के धाम में भव्यता और दिव्यता के आप साथ बैठे हुए हो? गिरिराज धरण की जय। जी, आप गिरिराज जी की परिक्रमा में गिरिराज जी के गोविंद अभिषेक स्थान पे यहाँ गोविंद जी ने कुंड का भी उद्गम किया है, तो क्या कुछ कहोगे? कैसी भावना आप लेकर के गिरिराज जी में आते हो? साक्षात ठाकुर जी भगवान। गिरिराज जी को आप कृष्ण का स्वरूप मानते हो, इष्ट मानते हो, तो उनको कैसे पूजा भाव में लेते हो? साक्षात ठाकुर जी विराज रहे, ऐसा हम मानते हैं। ठाकुर जी का भाव और ठाकुर जी की आत्मा ही ठाकुर जी, इन लोगों का जो कहना है कि साक्षात ठाकुर जी ही स्वरूप है। क्या कुछ कहोगे गिरिराज जी को लेकर? गिरिराज जी हमारे इष्ट देव है। इनकी परिक्रमा से सारे मन के मनोरथ, सारे काम संपूर्ण होते हैं और आनंद और हर्ष इतना है कि आदमी अपना सब गिरिराज जी का अभिषेक करके कैसी अनुभूति होती है? आत्मा में कैसा सुकून तृप्त हो जाता है आत्मा। कभी में जब चरण रखते हो तो कैसा अनुभव होता है? ये समझ लो कि स्वर्ग से ऊपर आनंद आता है। गुरुजी हमारे आ रहे हैं। बिल्कुल, आप चालू भक्तों की जो आस्था है वो वही आस्था का प्रतीक है ये धाम। जी मुखिया जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के मुखिया जी हैं, इस स्थान की जो दिव्यता है उसके प्रति। ये ठाकुर जी का वो स्थान है जहाँ देवराज इंद्र ने भगवान से माफ़ी मांगी है। इस स्थान पर समस्त ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र का पूजन न करके श्री गिरिराज जी के पूजन का अनुष्ठान किया था। यह देखकर देवराज इंद्र ने अपने को अत्यंत अपमानित समझा और विध्वंस करने के अभिप्राय से 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वृष्टि एवं नाना विधि शक्तियों का प्रयोग किया। जब वो असफल हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी व भगवान माना। इंद्र अपने अपराध से किस प्रकार मुक्त होंगे यह विचार करने लगे। तब सुरभि के उपदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुए और इसी स्थान पर आकर के देवराज इंद्र ने भगवान से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर भगवान कृष्ण का और गिरिराज जी का दोनों का अभिषेक किया। तो उस समय जो अभिषेक का जो पंचामृत इकट्ठा हुआ वो ये सामने गोविंद कुंड बना। ये गोविंद जो कुंड है, कहाँ से इसकी प्रथा जो शुरू हुई थी, वो किस प्रकार? ये उस समय प्रकट हुआ था जब देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। तो उस समय भगवान को गोविंद नाम सुरभि गाय और इंद्र के द्वारा गोविंद नाम रखा, तब से इस कुंड का नाम गोविंद कुंड पड़ा। स्वयं भगवान के ही नाम पर इनका नाम गोविंद रखा गया था। ये वो दिव्य और भव्य कुंड है, इसके आचमन योग से ही शरीर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जिस संत स्वरूप में महाराज श्री हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे दिव्यता और भव्यता को लेकर, गिरिराज परिक्रमा को लेकर? ब्रज के तो कुंड इसके से आचमन से ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परम पवित्र ये चीज़ है। यहाँ की रज और ये कुंड जो हैं भगवान श्री कृष्ण के समय के हैं ये, और इनकी तो भगवान की लीला है, उनसे संबंधित हैं सभी। ये तो इनके तो चरण जल के स्पर्श से, चरणामृत लेने से, रज के लेट जाने से, और थोड़ी सी अगर आज चरना में रज ले ली भी जाए तो भी कल्याण है, मुक्ति है, मोक्ष है। वर्षों पुरानी परंपरा को निर्वाह करते हुए श्रद्धालु और संत यहाँ गिरिराज जी में आस्था और भाव रखते हुए आते हैं और ब्रज रज से ही, ब्रज की जो रज है क्षण मात्र उसको स्पर्श हो जाने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्रद्धालु कहते हैं। महाराज श्री भी यहाँ हैं तो इनसे भी कुछ जानते हैं। गिरिराज जी के धाम में आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे और गिरिराज जी की कुछ विशेषता जो आप बताएंगे हमें? आपके अनुयायी भी यहाँ सारे मौजूद जी हैं, जी, आप आस्था रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग यहाँ पर ब्रजमंडल में जिसके की अधिष्ठात्री यहाँ के जो मुख्य देवता कहते हैं, मुख्य कृष्ण स्वरूप यहाँ पर श्री गिरिराज जी विराजमान हैं। और श्री गिरिराज जी साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन आता है कि ठाकुर जी स्वयं जब यहाँ पर पधारे और इंद्र की पूजन बंद करवाई। इंद्र की पूजन बंद करवाने का कारण ये था कि इंद्र आपसी आज्ञा करते हैं ठाकुर जी के इंद्र की पूजा करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन इंद्र को जो अभिमान आ गया है उसको नष्ट करना आवश्यक है। इसलिए आपने इंद्र पूजन बंद करवा कर और गोवर्धन पूजन, जिसको कहते हैं इंद्र याग, बंद करवा कर गोवर्धन याग प्रारंभ किया। और ये जो गोवर्धन याग प्रारंभ किया है, तब आप स्वयं आज्ञा करते हैं कि शैलोस्मी, मतलब ये जो शैल है, ये पर्वत है, ये मेरा ही स्वरूप है। तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है और दोनों भाव से यहाँ पर विराजमान होते हैं। गिरिराज जी कृष्ण के सेवक भाव से विराजमान है और ठाकुर भाव से भी विराजमान है। सेव्य और सेवक दोनों भाव से यहाँ विराजमान है। इसलिए हम आपकी यहाँ पर पूजन अर्चन आदि क्रम करते हैं, सेवा करते हैं, कुंडवारा आदि भोग यहाँ पर आरोगाया जाता है। और ब्रजमंडल तो विशेष है, यहाँ पर तो जितनी महिमा गाया जाए उतनी कम है, क्योंकि ब्रज के कण कण मतलब ब्रह्मरज, ब्रह्म के चरणारविंद की रज जो है वो ब्रजरज है। तो वही ब्रजरज है, वही गिरिराज जी है, वही श्री यमुना जी है जो श्री कृष्ण के स्वरमय में सारस्वत कल्प में विराजमान थी। आज भी वही है, कोई बाद में प्रकट नहीं हुआ है, वही सब स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर इंद्र ने माफ़ी मांगी है श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में आके। जब इंद्र ने घोर वृष्टि करी कि मेरी पूजन बंद क्यों करवाई, तब यहाँ पर दंडवत करते हुए ऐरावत को और सुरभि गाय को आगे लेकर पधारे हैं और यहाँ पर ठाकुर जी से, कृष्ण से उन्होंने क्षमा याचना की है कि अब न छांडो चरण कमल महिमा में जानी। अब मैंने आपकी महिमा जान ली है, अब चरण कमल को कभी मोसो दूर मत करियो। ये भाव रखते हुए उन्होंने यहाँ पर क्षमा मांगी और गोविंद पदवी दी है ठाकुर जी को। जो गोविंद नाम पड़ा है वो इंद्र ने यहाँ पर प्रदान किया। आप पद कुछ सुनाएंगे गोविंद जी के जो पद हैं? कुछ पद तो अभी साज साहित्य है नहीं यहाँ पर, हाँ बाकी ये सब कोई झलक रूप में। हाँ यही पद है, अब न छांडो चरण कमल महिमा में जानी, कि अब न छांडो चरण कमल आपकी महिमा जानी। ये भाव से हम लोग सभी पूजा। भाव तो ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लोग विभोर हो जाते हैं, भाव के अधीन हो जाते हैं। और ये वो दिव्यता है कि यहाँ इंद्र को भी अपने इस स्थान पर आके इंद्र को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। ये वो है, एक रूप से देखत है और एक रूप पूजत है, एक रूप से दिखाए। ये जो वो स्थान है, यहाँ ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में भी विराजमान है और गिरिराज जी स्वरूप में भी विराजमान है। यहीं इंद्र ने माफ़ी मांगी। धन्यवाद। में बने रहिए हमारे चैनल कालखंड पर। मैं अमित गोस्वामी मथुरा से। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।